पेरीमेनोपॉजल इज लाइक रीबर्थ। तो एक विटामिन डी हो गया, एक कैल्शियम हो गया, फिर आप एक बर्बरीन बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा वो बताओगे कि एक 40 प्लस कोई भी इंडिविजुअल क्या क्या लेना चाहिए, जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा, ऑफ कोर्स सबके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, राइट, सब वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो ऐसा क्या इंक्लूड करे अपार्ट फ्रॉम अ गुड डाइट जो उनका नेविगेशन ईजी हो जाए? आई थिंक एसेंशियल वंस पे शुरू करते हैं। आई थिंक दिस इंडिपेंडेंस डे शुड बी ऑल अबाउट गुड हेल्थ। भारत माता की जय। आज का ये एपिसोड हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है क्योंकि 15 अगस्त वी ऑल नो स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व का अवसर है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन इस स्पेशल एपिसोड पे मेरे साथ डॉक्टर तनु गुप्ता हैं। वेलकम डॉक्टर तनु गुप्ता ऑन दिस शो ऑफ स्क्रीन विद डॉक्टर मेघना गुप्ता। थैंक यू सो मच मैम। ऑफ कोर्स आई एम सो डिलाइटेड एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग 15 अगस्त पे इतना अच्छा शूट कर रहे हैं और प्राउड कि हम इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही, हम इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं जिसको हमें ज़रूर शोकेस करना चाहिए। तनु गुप्ता के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये एक MBBS MD इंटरनल मेडिसिन इंटर्नलिस्ट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करी काफ़ी टाइम, प्रैक्टिस छोड़ के ये एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गई जिसे कह सकते हैं। इन्होंने आज के ज़माने में न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि खाना ठीक नहीं है, लोग ठीक खा नहीं रहे हैं और सप्लीमेंट्स दुनिया भरे पड़े हैं, समझ ही नहीं आता। अमेज़ॉन खोलो, TC खोलो, कोई भी ब्लिंकिट कुछ भी खोलो, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स आपको दिखेंगे। पर मुझे इन पे ट्रस्ट है क्योंकि ये एक डॉक्टर हैं और इन्होंने अपनी जो मेडिसिन की नॉलेज है उसे यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो लोगों की ओवरऑल हेल्थ और लॉन्जिविटी की तरफ चले। यहाँ से मैं शुरू करूँगी आपसे क्वेश्चन डॉक्टर तनु। यस, लॉन्जिविटी को आप कैसे किसी को समझाएंगे कि लॉन्जिविटी क्या होती है? मैम लॉन्जिविटी को अगर आप और सिंप्लीफाइड करो तो आई विल से प्रिवेंटिव मेडिसिन। बीमार होने से पहले जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे, दे कमिंग टू यू फॉर अ बेटर ग्लो ऑफ स्किन एट द राइट एज। मेरे पास आएंगे कि हड्डी टूटने से पहले आ रहे हैं कि मैम हमें विटामिन डी लेना चाहिए, कि हम टेस्ट करा लें, क्या हम हर महीने खा लें। हमें कमज़ोरी मतलब हीमोग्लोबिन 7 या 8 होने से पहले मेरे पास आएँ कि कुछ वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, बॉडी दे रही है, मैं उतनी ताकत से काम नहीं कर पा रहा, तो ठीक है हम कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ उनको सप्लीमेंट पे रखेंगे। सो आई थिंक लॉन्जिविटी सिंप्लीफाई मैं अगर करूँगी तो एक अच्छी नींद, एक अच्छी केयर अपने लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम सेक्शुअल टू स्किन टू आवर बॉडी, एनर्जी, प्रोटीन, एवरीथिंग। सो I think longevity is all about taking care of simple steps. If I ask you, you were a practicing internal medicine doctor, where this idea come from to get into nutraceuticals? So I think COVID changed a lot of things because देखो MBBS में या MD में हमें ये न्यूट्रिशन इतना नहीं सिखाते हैं and we have already seen very severely ill patients. तो वहाँ से एक न्यूट्रिशन की नॉलेज तो शुरू हो ही जाती है, आपको पता लग जाता है कि अगर इस पेशेंट ने अपना ऐसे ध्यान रख लिया होता, या वो बाबा ने एल्डरली है, 65 ईयर ओल्ड है, अगर वो उन्होंने ठीक से प्रोटीन या विटामिन डी लिया होता तो वो फ्रैक्चर इस तरह से नहीं होता, एक माइल्ड फॉल से। सो ऑब्वियसली आइडिया स्टार्टेड कमिंग इन when the COVID hit and we saw the devastated condition of patients, and then post that we had diabetes flooded in the country. That's when the idea came up to me कि why I'm just being in OPD where I can do a lot more in the nutraceuticals. Second, मैंने मैम देखा कि ना जितनी भी मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं they're all very marketing gimmick. या तो इंग्रेडिएंट अच्छा नहीं है, या डोजेज प्रॉपर नहीं है, या जिस फॉर्मेट में हम उनको दे रहे हैं वहाँ की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है. सो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी क्यूरियस, why can't a doctor come into this and can change the perspective, the absorption, make it better, कि आप और मैं ट्रस्ट करके लिख सके कि हाँ चलो ये ग्लूटा है, ये लाइपोसोमल है, ये जापनीज़ है, ये उस डोजेज में है, गुड. नहीं तो आधे टाइम तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन मिलता है, जापनीज़ नहीं मिलता, कहीं कोरिया से कहीं से भी ले लो जो इफ़ेक्टिव नहीं होगा. 250 मिलीग्राम की डोज़ है, 150 मिलीग्राम की डोज़ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है. सो आई फील देयर इज़ अ लॉट टू डू इन दिस स्पेस. आई हैव जस्ट स्टार्ट. मेडिसिन को लॉन्जिविटी से कनेक्ट किया क्योंकि लॉन्जिविटी अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ये नया टॉपिक बना हुआ है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, पर उसको ईजी करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप लेते हैं. राइट. मैं अगर कहूँ कि आप मेड इन इंडिया हैं, आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप
प्रोडक्ट कहाँ से, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स हो रहा है? मैम डिपेंड करता है, देखो कुछ प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं बनते, जैसे वे प्रोटीन हो गया, दे आर मच बेटर फ्रॉम द रिसर्च दैट इज़ डन आउटसाइड द इंडिया। आपका ग्लूटाथायन हो गया, आपके कोलाजन हो गया। अदरवाइज इफ़ आई सी अश्वगंधा, करक्यूमिन, वो इंडिया में बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक सबसे अच्छा इंडिया में है, द वे वी हैव द कल्चर्स एंड द एनवायरनमेंट टू ग्रो इट। सो या कपल ऑफ थिंग्स, बट डिपेंडिंग कहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम है हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी ईजियर। जो हमारे ट्रेड आजकल अफेयर्स हैं तो बहुत ईजिली इंपोर्ट होते हैं, एंड देन वी मेक इन इंडिया, एंड देन वी ब्रांड इन इंडिया, एंड देन वी सेल आउटसाइड द वर्ल्ड। यू सेल आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो, मतलब आप एक्सपोर्ट भी कर रही हैं? कौन कौन से export- देशों में जाता है आपका? मैम हम दुबई में कर रहे हैं, हम मिडल ईस्ट में बहरीन में कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू डू इन श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका हैज़ ओपनड अप itself to nutraceuticals, plus they have got a very good initiative towards preventive medicine. तो wellness वहाँ पे भी एक बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। सो आई थिंक नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। बाकी इंडिया इज़ एन एंडलेस मार्केट व्हेन इट कम्स टू वेलनेस। यहाँ पे लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं, सो दे नीड गुड न्यूट्रोसूटिकल्स, बिकॉज सॉइल अब इतनी फर्टाइल नहीं है, पेस्टिसाइड भरे हुए हैं, अडल्ट्रेशन हैज़ गॉन टू एन लेवल वी कांट इमेजिन। So when we are taking care of our health, now the industry would need more authentic stuff. That is what I feel. डॉक्टर तनु, यू नो हम सब मेड स्कूल में पढ़े हैं और मेडिकल कॉलेजेस में हमें स्किल्स नॉलेज मिलती है, बट समहाउ ना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलती। तो मतलब वो डिफिकल्ट है ना, हमने एमबीए तो किया नहीं है, हमको बिजनेस का बिल्कुल सेंस नहीं होता, और एक्चुअली जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर तो है ही। मुझे खुद बहुत डिफिकल्टी होती है, बड़ा बिजार सा हाइब्रिड लगता है मुझे। आपने हाइब्रिड को तोड़ के, एक बिजार कॉम्बिनेशन को तोड़ के आप सीधे मेडिकल फील्ड से एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए, तो आपके क्या चैलेंजेस रहे आपको बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, चैलेंजिंग था शुरू में। आई मीन इट वाज चैलेंजिंग कि वी आर गोइंग टू अ डॉक्टर चेम्बर, वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस, बट आई थिंक some doctors supported me so much that they applauded the effort that I'm taking, and then eventually you know it became like a big boom कि एक डॉक्टर कर रहा है इसको, it became a strength. And then second challenge ये रहता है, obviously financially we are not sound, med स्कूल में कभी सिखाते ही नहीं है, तो year one मेरे लिए it was very challenging to understand closing क्या होती है ना, आपके revenue क्या नंबर होना चाहिए। तो I learned after an year, okay the revenue has to be growing this much, क्योंकि लोन नहीं मिलेगा, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। सो इन्वेस्टर मीटिंग जब हमने स्टार्ट की आफ्टर एन ईयर, वी अंडरस्टूड हाउ मार्केट इज़ वर्किंग, वी वर ऑन द वेरी डिफरेंट पाथ, एंड नाउ वी नो एग्जैक्टली हाउ टू पोर्ट्रे, हाउ टू वर्क इट आउट, मार्जिन कैसे यू नो सेव करने होंगे, एंड ब्रांडिंग सीखी। अब तक तो ब्रांडिंग आती ही नहीं थी, क्योंकि हम डॉक्टर थे तो ओपीडी में बैठते थे, अब तो हमें उस लेवल की वो ब्रांडिंग हमें आती नहीं थी। तो इवेंचुअली आई ट्रैवल्ड टू दुबई अ लॉट to learn how international brands look like and how made in India we can make it more. I'm still working on it. I'm still you know increasing the premiumness of my products, because internationally it should look made in India और अच्छा दिखना चाहिए. So yeah, few challenges were there, but I think gratitude to God and the support of doctors, we finally sell through. डॉक्टर तनु, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, अब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो रहे हो, तो हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस इन बोथ डिफरेंट फील्ड्स? देखो, being a doctor and I was a physician, the success was getting our patients' reports right. Success in entrepreneur is जब आपने एक आइडिया सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन के बाद अब लोगों का रिव्यू क्या आ रहा है, आप डेली रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल्स क्या आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है ऑल अक्रॉस। आई थिंक दैट इज़ सक्सेस, एंड ये एवर ग्रोइंग है। आज हमने एक टारगेट रखा है, फिर हमने टारगेट को और बढ़ाया है, अब हम सोच रहे हैं कि वाई डोंट वी यू नो इन्वेंट दिस, वाई डोंट वी जस्ट एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स। सो आई थिंक द इट इज़ चेंजिंग, बट फॉर नाउ द सक्सेस इज एक्सेप्टेंस ऑफ आवर आइडिया एंड सेलिंग थ्रू। अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स डिटेल में जाऊँ, जैसे कोलैजन, ओ गॉड, लोगों को कोलैजन के बारे में बड़े मिथ्स हैं। जैसे बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, लोगों को लगता है कोलैजन पी लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, यहाँ ओपन पोर्स चले जाएंगे। सो थोड़ा सा आप कोलैजन के बारे में एडुकेट करोगे? मैम, कोलैजन इन इट्स सिंपल वे इज 70% प्रेजेंट इन ऑल ओवर आवर बॉडी, इन आवर गट। सो एज वी एज वी कीप लूजिंग इट, डाइट खराब, स्लीप खराब, एक्सपोजर टू सनलाइट, मैनी मोर स्टफ। सो बेसिकली जब हम किसी को कोलैजन देते हैं तो हम उसकी गट को हील कर रहे हैं, हम उसकी स्किन को हील कर रहे हैं,
वो हीलिंग एक लेवल तक ही हो सकती है। आपकी स्किन टाइटनिंग, एक्ने का एकदम गायब हो जाना, आई थिंक इट्स अ 360 अप्रोच। फूड है ना, मतलब सप्लीमेंट इज़ फूड। आपके फूड में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए हम आपको सप्लीमेंट कर रहे हैं। बट अदरवाइज़ आपको जो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन एक एक्ने के लिए या फिर अपनी स्किन टाइटनिंग के लिए जो प्रोसीजर है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आई थिंक इट्स लाइक अ 360 अप्रोच। हाउ डू यू मेंटेन इट? You have a supplement, you have a procedure, you have a different medication to it, and voila, there is a result. राइट। अच्छा, कोलैजन कौन सी एज से स्टार्ट किया जा सकता है? Anyone can start above an age of 18 and above because वो adult age group आ जाता है। Second, different चीज़ों के लिए लोग ले सकते हैं। जिसको बहुत एक्ने हो रहे हैं, they want to heal their gut, they're taking probiotics. Collagen is also a very good additional supplement because it will heal your gut, and that's when the magic will begin. Otherwise, brides or upcoming brides, 24, 25 plus years, they want good glow because वो 5 चीज़ें ले रही होंगी, बट ये भी एक अच्छा प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो नुकसान कैसे भी नहीं करता है। आप जब 5-10 चीज़ें पी रहे हो, मार्केट में 150 रुपये की आइस टी पी रहे हो, इतनी महंगी महंगी माचा कॉफ़ीज़ पी रहे हो, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गिविंग यू टू हील योर बॉडी। आई डोंट थिंक coffee can heal your body. Coffee can give you an instant caffeine, you know, sort of bitch, लेकिन it can't heal you. So this is how I relate to it कि अगर मैं स्टारबक्स में 200 रुपये की कॉफ़ी पी रही हूँ, so why don't I take something which is proteinaceous, which is healing me? So this is my context to it कि what harm in taking it? बेनिफिट मान लो कि शायद 80% है, एब्जॉर्प्शन है, बट जो हम बाकी चीज़ें पी रहे हैं उससे तो बहुत बेटर है। नहीं, कोलैजन आई एग्री इज़ बेनिफिशियल, पर हमको जो प्रॉब्लम आती है इस डर्माटोलॉजिस्ट ना, लोगों को लगता है कोलैजन ड्रिंक पी ली तो अब वो पूरे टाइट हो जाएंगे। तो मुझे आप करेक्ट कीजिए, मैं लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि इट्स अ चेरी ऑन द केक। पहले आप केक तो बेक करो, आइसिंग करो, तब चेरी सजाओगे ना, सीधे चेरी। तो क्या मैं सही हूँ जब मैं ऐसे समझाती हूँ? बिल्कुल मैम, मतलब मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन ऐसी चीज़ें फालतू बिक रही हैं। You are the right person to give it at the right time of your, you know, therapy. Second, as I said, it's a 360 approach. Every supplement that a person can take, whether it's for insulin resistance, a berberine, or a pro-prebiotic, or a collagen, it's a 360 approach. जब आप said 1, 2, 3, 4 चीज़ें कर रहे हो और 5th ये है, तो जब आपने बेक ही नहीं किया कि एक तो चेरी कब लगाओगे, तो पहले बेक तो करना शुरू करें। सही बात। आपने बर्बरीन मेंशन करी, आजकल बर्बरीन बड़ा पॉपुलर हो रहा है डॉक्टर तनु, तो आप बताएंगे बर्बरीन की क्या बेनिफिट्स हैं, कौन ले सकता है, हु इज़ द राइट पर्सन, कैसे लेना चाहिए, थोड़ा सा बर्बरीन के बारे में। So ma'am, berberine has the very hyper word right now. It's called as natural Ozempic for the properties जैसे कि insulin resistance को कम करता है. It acts as, you know, giving us pre-diabetic stage पे ना आप उसको आराम से दे सकते हो। PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो वहाँ पे दे सकते हो। तो वेट लॉस में एक एडजुवेंट हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द डाइट, द एक्सरसाइज, द मेटफॉर्मिन, एवरीथिंग दैट वी आर गिविंग, इट्स एन एडजुवेंट टू सॉर्ट ऑफ गिव्स द पुश, द अल्टीमेट पुश ऑल्सो दैट वी नीड। तो इसीलिए बहुत ही द वर्ड हो गया है। द वर्ड हो गया। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने मेंशन किया। लोगों को ना, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाने में बहुत दिक्कत आती है। डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से 80% ऑफ इंडियंस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग मी। करेक्ट, यू नो, तो थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्ट को सिंपल लैंग्वेज में आप समझा सकोगे व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस? सो बेसिकली जब आपके फैट सेल्स उस मेटाबॉलिज्म से नहीं रेगुलेट हो रहे हैं, इतनी जल्दी पिघल नहीं रहे हैं, दी मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी स्लो, द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बीन कैलकुलेटेड। हम लोग एक होमा स्केल से कैलकुलेट करते हैं एंड वी सी द स्कोर कैसा चल रहा है। तो जितना हाई स्कोर आता है उतना रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन को एक्ट करना था ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे, और आपकी बॉडी में उसको रेगुलेट करके आपके फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करके आपको शायद एक वेट में रखना था। लेकिन एज योर हैबिट्स, योर स्लीपिंग लेट, योर ईटिंग आउट, योर स्मोकिंग, योर स्ट्रेस लेवल इज़ सो हाई, क्रॉनिक स्ट्रेस है आपको, इन सारी चीज़ों ने रेजिस्टेंस लेवल को बढ़ा दिया। जब ये बढ़ता रहा तो इट एक्चुअली मेड योर मेटाबॉलिज्म सो स्लो कि आप इतना कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो, जिम कर रहे हो, बट नथिंग इज़ मूविंग and it will not move till you actually act on it. Maybe take a metformin, take berberine, do sleep cycling, seed cycling, मतलब जब तक आप वो पूरे
सर्कल में नहीं जा रहे हो। आपने इतने सारे वर्ड्स बोल दिए डॉक्टर तनु, स्लीप साइकिलिंग, सीड साइकिलिंग। अच्छा बताइए, अपार्ट फ्रॉम कोलैजन, बर्बरिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप और क्या ऑफर करते हो? Good sleep, ma'am. We have to have a good sleep, very much required. Stress is also a very big factor to it. I think magnesium is something that can help people. Liposomal लीजिए, ग्लाइसिनेट लो। लाइपोसोमल अब इंडिया में इतनी फ्रीली अवेलेबल है एंड इट इज़ मोर एब्जॉर्बेबल। उसकी एब्जॉर्बिलिटी नॉर्मल मैग्नीशियम से कुछ 50-60% ज़्यादा है। प्लस ग्लाइसिनेट जब ले रहे हो, बिसग्लाइसिनेट ले रहे हो, इट विल काम योर बॉडी। लोशन लगा लो, लोशंस अवेलेबल हैं। 200 मिलीग्राम से शुरू कर लो, जितना आप टाइट्रेट कर सको। टेक इट एट नाइट। मेलेटोनिन फिर भी हैबिचुएट कर देता है आपको, बट मैग्नीशियम आपको एक्चुअली जो नर्वस सिस्टम को कामनेस चाहिए वो दे रहा है। सो आई फील दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज ज़बरदस्ती अगर मैं बोलूँ सोना है सोना है सोना है तो कोई नहीं सोएगा। ऑब्वियसली दे नीड हेल्प। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच विल कम्प्लीट द साइकिल। डॉक्टर तनु, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कोई मेल फीमेल 40 ईयर प्लस है और ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल तो जो हम लेक्चर देते हैं मॉडिफाई करो वो सब हो गया, चलो स्लीप लेना है, ठीक से खाना है, एक्सरसाइज करना है। अगर न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसको अपने अंदर कुछ सप्लीमेंट्स डालने हैं, तो एक विटामिन डी हो गया, एक कैल्शियम हो गया, फिर आप एक बर्बरिन बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा वो बताओगे कि एक 40 प्लस कोई भी इंडिविजुअल क्या क्या लेना चाहिए, जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा, ऑफ कोर्स सबके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, Right. सब वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो ऐसा क्या इंक्लूड करें अपार्ट फ्रॉम अ गुड डाइट जो उनका नेविगेशन ईजी हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैम लेट्स सिंप्लीफाई द सप्लीमेंट इंडस्ट्री फॉर अ वाइल नाउ। आई थिंक एसेंशियल वंस पे शुरू करते हैं। विटामिन डी बहुत एसेंशियल है, नॉन निगोशिएबल है। विद K27 ही लेना चाहिए बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अच्छा। विटामिन B12, क्योंकि ना 80% इंडिया में लोग वेजिटेरियन है। अब अगर आप वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12 कम होना ही होना है। 100 ऑफ रिपोर्ट्स मैं आज भी देखती हूँ। सिंस आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल्सो देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स कमिंग टू मी एवरी डे एंड मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, B12 देखते ही वेजिटेरियन हो क्या आप? एंड द आंसर इज़ येस। सो प्लीज़ B12 लेवल्स को हर 2-3 महीने में चेक किया जाए और उनको लिया जाए, क्योंकि वेजिटेरियंस में ये कम होगा ही होगा। थर्ड, आई थिंक अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, यूर हसलर, यूर ट्रैवलिंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव योर मैग्नीशियम। तो स्लीप इज़ द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बर्बरिन काम नहीं करेगा, कोलैजन काम नहीं करेगा, कोई भी चीज़ ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा अगर स्लीप नहीं मिलेगी, हसलर को भी। सो इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव गुड स्लीप। फूड में तो हम हमेशा कहते ही हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, चिल्ला रही है पूरी दुनिया, प्रोटीन डाल रही है हर चीज़ में, लस्सी में, दूध में, कुकी में, भुजिया में। सो द मैसेज इज़ वेरी लाउड क्लियर कि इंडिया को अब प्रोटीन डेफिशिएंसी से निकाल के प्रोटीन एफिशिएंट बनाना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर बिकमिंग बिग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड, द इकोनॉमी इज़ हाई, इट्स टाइम टू वेक अप एंड टेक द कॉल। सो आई थिंक 4 सप्लीमेंट तो मुझे लगता है 4 अगर मैं इन्यूमरेट करूँ, आपने बोला विटामिन डी, B12, magnesium glycinate and protein. So four is non-negotiable aspect. डॉक्टर तनु, ये हमने डिस्कस किया 4 non-negotiable supplements which people should take. अब जो पेरीमेनोपॉजल women है, ऑफ कोर्स स्लीप के लिए उन्होंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यू नो, एस्ट्रोजन जो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे फैट को, तो वो लोग और क्या ऐड कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन में, वो दोज women? मैम दोज women, पेरीमेनोपॉजल इज़ लाइक रीबर्थ। अब आपके सारे हार्मोन्स जो आपको सपोर्ट करते थे, स्पेशली ईस्ट्रोजन, यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक एनर्जेटिक, ब्रेन फॉग कितना होता है, इट्स क्रेजी अबाउट इट। या इट्स रियली बैड। सो आई थिंक दे वुड नीड थिंग्स विच इंक्रीजेज देयर फोकस। तो ठीक है, प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा, हमारे जो मैंने एसेंशियल बताए थे वो रहेंगे। एड ऑन में लुक फॉर समथिंग विच इज़ गोइंग टू काम योर बॉडी, लाइक अ कैमोमाइल टी विच इज़ गोइंग टू काम योर बॉडी। टेक इट फ्रीक्वेंटली, बिकॉज जितना जितना आप कैफीन लोगे उतना एसिडिटी होगी एंड द बॉडी विल गेट इफेक्टेड अ लॉट। एंड देन ये जो शतावरी आता है ना, शतावरी, अश्वगंधा, दे आर वेल स्टडीड, दे आर वेरी गुड। अब इनके सप्लीमेंटेशन बहुत है मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस में हैं। अश्वगंधा 400 मिलीग्राम इज़ अ बेटर डोज, should be taken because these girls now they need more energy, they need more focus। से कैफ़ीन से काम नहीं चलेगा। कैफ़ीन तो बॉडी में आते आते इतना टॉलरेंस लेवल बन चुका है कि अगर वो 5 कॉफ़ी पीते तो वो 10 पिएंगे, लेकिन 10 पीने की टॉलरेंस बॉडी में नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑब्वियसली एज हो रही है एंड बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो चुका है। सो दे विल नीड ऑल दोज थिंग्स।
पेरीमेनोपॉज में हेयर फॉल, स्किन डलनेस बहुत होने वाली है, सो दे विल नीड लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स. मतलब इवन एनीवन हु इज पेरीमेनोपॉज, आई वुड से कि 40 की एज से शुरू कर दो और अच्छा ट्रीटमेंट लेना. क्योंकि स्किन, अब आपने मतलब पैसा कमा रहे हो, आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, मतलब शायद महीने का 1 CR भी कमा रहे हो, मर्सिडीज से बाहर आ रहे हो, but skin is sagging, there's a wrinkle on your face. I don't think that's a great idea because anyone who would see you would feel she is aged so much because इतना stress है, काम है, तो पैसे का क्या किया, 2 लाख का बैग कैरी कर रही है, क्या किया. So I would say I think this is the time, invest in your skin, go for the procedures, क्योंकि supplement में मैम वो दम नहीं है कि they can lift up your skin, make it wrinkle free. Hair के लिए I would say the industry has grown a lot. There's so many good therapies as dermatologists have suggested, from PRPs to different therapies. क्योंकि hair के लिए ना मतलब मार्केट में ये अनियन ऑयल ये सब छूट है. It will not do anything. ठीक है, बायोटिन ले सकते हो आप वो सब मेरे को ऐसा लगता है डॉक्टर अनु, बायोटिन ना बहुत ज़्यादा हाइप्ड है. अकेला बायोटिन कुछ नहीं करता है. मेरे हिसाब से आयरन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हेयर इफ यू आस्क मी देन एनी डे. आई थिंक आयरन ना हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अंडर हाइप्ड है. जैसे कि गुआवा अंडर हाइप्ड हो गया इन द नेम ऑफ ब्लूबेरी. सो अगर एक्चुअली में हम फेरेटिन लेवल्स चेक करेंगे ना सबके, तो बहुत ही ख़राब है. एंड एक लो डोज आयरन थेरेपी पेरीमेनोपॉज में कोई बुराई नहीं है. अभी मैं भी जैसे गायनेकोलॉजिस्ट को दे रही हूँ, हमारा लाइपोसोमल आयरन है विच इज़ माउथ डिजॉल्विंग, टेस्टी, लेमन फ्लेवर्ड, शुगर फ्री, स्टीविया के साथ. सो आई फील नाउ इज़ द टाइम दैट वी make a list of these and these should be given to them apart from everything that we are giving to them. Like सोने के लिए मैग्नीशियम है, आयरन, मतलब ऐसा कुछ लाइपोसोमल दो. जो मुझे समझ नहीं, अब आपने सोचो, अब अगर आई एम 48 तो मतलब आपके हिसाब से मुझे D3, B12 और क्या बोला था, प्रोटीन और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट नॉन नेगोशिएबल. उसके अलावा मैं और क्या ऐड करूँ? आपने क्या बताया? शतावरी, अश्वगंधा, एंड व्हाट अबाउट ओमेगा? Oh yes, so sorry. तो मैं कितने you are actually teaching me something today. Yeah. So what I need to ask डॉक्टर तनु कि इस एज में मतलब मैं 10 सप्लीमेंट्स खाऊं या आप थोड़ा समझाओगे साइक्लिक खाऊं? लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, समझ लिया ये सब खाना है तो मैं इकट्ठे तो इतना सारा नहीं खा सकती, एब्जॉर्प्शन भी गड़बड़ होगा. तो क्या कैन यू थ्रो सम लाइट कि हाउ शुड आई हैव एन अप्रोच कि भाई मैं 3 मंथ्स एक खाऊं, 3 मंथ्स एक खाऊं? थोड़ा सा आप समझाएंगे. साइक्लिक विटामिन D3 if you can have 3 months and take a break for a month, 2 month, it's not a problem because आपने उतना पीरियड के लिए लिया. B12 FI से एक 1500 mcg का अगर आप कोर्स कर लेते हो फॉर अ मंथ और सो, यू आर सॉर्टेड ऑन दैट एंड देन यू ऑब्वियसली विल बक अप ऑन योर डाइट एज वेल. ओमेगा इज़ नॉन नेगोशिएबल. अगेन यू कांट टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक इन ओमेगा बिकॉज अब आप पेरीमेनोपॉज में आपके हेयर दे आर going to be in very bad What condition. in that cardioprotective action? Cardioprotective and क्योंकि एस्ट्रोजन गिर गया है. हेयर, स्किन, गट, तो ओमेगा इज एसेंशियल. कार्डियोप्रोटेक्टिव के लिए देखा जाए तो आपको ओमेगा तो चाहिए, आपको यूबिक्विनोल भी चाहिए अब तो. ओ भाई डॉक्टर तनु, आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप तो नाम पे नाम ऐड किए जा रहे हो. लेट्स से 40 लाइक माय एज ग्रुप कम्स टू यू एंड माय D3 B12 इज नॉर्मल, माय फेरेटिन इज नॉर्मल, माय थायराइड फंक्शन टेस्ट इज नॉर्मल. मैं क्या, अब मुझे नींद के थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं तो मैं क्या सप्लीमेंट्स खाऊं? एक साइक्लिक बताइए. सो यू शुड टेक एट नाइट मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट. ओके. ओमेगा यू कैन टेक विद योर फैट मील्स, मॉर्निंग में ले सकते हो. प्रोटीन इज़ नॉन नेगोशिएबल. आप तीनों मील्स ट्राई करो किसमें कैसे कितना प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो एंड हैव अ प्रोटीन पाउडर इफ़ पॉसिबल बिकॉज इस टाइम पे आपकी डाइजेशन बहुत वीक हो जाती है. सो इट्स बेटर एक टाइम आप एक लिक्विड डाइट पे हो एंड यू आर एबल टू सस्टेन. थैंक यू सो मच डॉक्टर तनु. जैसे अब इतना कन्फ्यूजन ये क्रिया आपने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, फिर भी जनता बहुत कंफ्यूज है. आई थिंक बहुत टेलर्ड है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो इसलिए जर्नलाइज करना मुश्किल हो जाता है कई बार. तो जैसे किसी को और नॉलेज लेनी है तो आप थोड़े अपने प्रोडक्ट्स बताओ. जैसे मैं आपके पास एज अ पेशेंट आऊँ और आपके प्रोडक्ट्स आपने इतने अच्छे से बनाए हैं तो आप मुझे किस तरीके से स्टार्ट करोगे, मैं वो जानना चाहती हूँ. सी मैम, इफ़ यू आर कमिंग टू मी एंड आई सी कि आपके विटामिन D लेवल्स कम हैं, B12 कम है, so we have something, it's like a oral spray, you can attach the spray to it. It's very easy as a spray and you can morning evening आप आराम से मुंह में स्प्रे करिए. you're in the car, you wherever you are, it's very small, किस पर्स में फिट हो जाएगा. and then so what I'm trying right now is to make and ease the life because we're all hustling.
एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो आई थिंक जिस इंडिया में हम जी रहे हैं अब वो और हासिल कर रहा होगा, बिकॉज वी विल नॉट स्टॉप. सो दैट वेज डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं. तो देखो मैम, ये हमारा कोलेजन है, कितना ईजी है ना. आप अपनी कार में रखो. अब जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं ना डॉक्टर तनु, वो बड़ा करते हैं क्योंकि इस पे रेड मार्क दिख रहा है क्योंकि ये मरीन है. ओमेगा और कोलेजन तो मतलब बेस्ट सोर्स वही है, बेस्ट सोर्स तो यही है. बाकी मार्केटिंग गिमिक्स तो बहुत है मार्केट में. आप उनको मार्केटिंग गिमिक्स बोलोगे? मैम ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि देखो क्या है, वेजिटेरियंस ऐसा सोचते हैं कि हम कोलेजन नहीं लेंगे, हम ओमेगा नहीं लेंगे, बट हेल्थ के लिए सब कुछ करना चाहिए. वी डोंट नो व्हाट फार्मास्यूटिकल यू आर टेकिंग, एंटीबायोटिक और कॉफ सिरप हैज़ व्हाट. एब्सोल्युटली. यू डोंट नो. इसको दवाई समझ के ले लो, इतना दिमाग मत लगाओ कि अब ये सोचने लोगों कि हमारी दवाइयों में पेट्रोलियम है क्या, तो क्या पेट्रोल पी गए हम लोग? ऐसा नहीं होता. इट्स ऑल पेप्टाइड्स, दीज आर ऑल गुड मेड स्टफ. लैब में हम ऐसे कोई मीट या नॉन वेज थोड़ी खा रहे हैं. बेसिकली दीज आर ऑल पेप्टाइड्स एंड दे आर टेकन फॉर गुड हेल्थ. आई वुड से कि अगर चलो ओमेगा का डिस्कशन अगर कर लेते हैं, तो हार्ट अटैक से बेटर क्या होगा, ओमेगा लेना, राइट? सो लेट इट रिस्क बेनिफिट रेशियो मतलब आप बताना चाह रहे हो? बिकॉज वेज में ना अभी भी स्टडीज आर वेरी वीक, एविडेंस इज़ वेरी लेस. सो न्यूट्रास्यूटिकल्स में ऑलरेडी इतनी रिसर्च हो रही है, अभी बहुत टाइम है कि हम ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करें. इट टेक्स टाइम. तब इन पे इतनी रिसर्च होगी, कोई अच्छा डेटा मिलेगा, देन सोच सकते हैं. अभी तो इस पे डेटा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. इट्स वेरी इजी. जस्ट स्टियर इट, पुट इट इन द ग्लास ऑफ वाटर, स्टियर इट एंड जस्ट हैव इट. आप अपने कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, पर्स में रखिए. सो दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू दैट यू शुड टेक. इट्स नाइस. मैंने रसना को लिया था इसका. अच्छा, रसना एग्जाम्पल था. हाँ, वैसा सही फ्लेवर है बट विदाउट शुगर. मुझे मेरा बचपन याद आ गया. हमारे मुझे लगा कि लोगों को रसना का टेस्ट पता है, तो व्हाई कांट वी जस्ट कोट रसना एंड मेक समथिंग लाइक दिस. तो दुबई में ना लोग इसके फ़ैन थे जब मैंने स्टार्ट किया था इसको. वहाँ दे वर लाइक कि या तो मीठा है कोलेजन दुबई में बिल्कुल, हाँ. या फीका है. आप ये बैलेंस कहाँ से लेके आए? तो मैंने कहा मैं तो रसना का पैकेट लेके गई और मैंने सोचा मुझे यही बनाना है, पर बनाना स्टीविया में है. तो रसना जैसा टेस्ट आ गया बट स्टीविया में. तो शुगरी नहीं है बट फीका नहीं है. देखो आपको कोई फिशी ऑर्डर नहीं आ रही बिल्कुल है, नहीं, कोई ब्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई बर्ब्स वगैरह कुछ नहीं, कोई बर्ब्स नहीं आए. आपने पी लिया ना कितना सारा, तो बर्ब्स भी नहीं आए. सो आई थिंक प्रीमियमनेस जो कोलेजन में है ना, तो दीज थिंग्स विल बी ओमिटेड. अगर आप मार्केट से कोई सस्ता ऐसा कोलेजन ले लो, चाइनीज़ हो, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी एज प्रीमियम एज वी आर ड्रिंकिंग. आई वुड लाइक टू टच अपॉन बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं क्या खाने के साथ खाएं, कौन से सप्लीमेंट. तो आपने जैसे सुबह शाम बताया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रात को खाओ, ओमेगा एक फैटी मील अच्छा जैसे ब्रेकफास्ट के साथ खाओ. कोलेजन को कब पीना चाहिए? मैम कोलेजन बेस्ट प्रैक्टिस है दो. या तो आप प्री जिम अगर मॉर्निंग में जिम जाते हो तो ले लो, तो यू विल फील वेरी गुड. अब जिम से पहले कुछ होता नहीं है हमारे पास, हम हमेशा ऐसे खाली पेट जिम चले जाते हैं. कुछ नट्स खा लेते हैं लोग, कुछ लोग क्रिएटिनिन पी लेते हैं बिकॉज उनको मसल बनानी है. अब आप जैसे मेरे लोग इतना सारा क्रिएटिनिन तो लेंगे नहीं. सो वाई नॉट वी टेक कोलेजन? आई टेक कोलेजन एवरी डे बिफोर माई जिम. सो आई हैव समथिंग इन माई स्टमक, द प्रोटीन इज़ देयर, आई एम फिल्ड अप ऑल्सो, आई फील गुड, डिहाइड्रेशन नहीं होती. सो बेस्ट पार्ट इज एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए वैसे इसको. मील्स के बीच में 4 बजे भूख लगती है, सारा काम बीच बीच में ख़त्म होने के बाद, एंड वी चोर समथिंग, कुछ तो खाते हैं. सो आई थिंक कोलेजन विल बी द बेस्ट टाइम. या सोने से पहले रात को अगर आपको कुछ ठंडा पीना है, जैसे मुझे बड़ी क्रेविंग होती है रात में कुछ ठंडा ठंडा चाहिए मुझे, आई ड्रिंक कोलेजन समटाइम्स. 2-3 बर्फ़ डालती हूँ और टेस्टी सा लगता है, उसे पी के सो जाओ तो स्किन विल ग्लो नेक्स्ट डे अ बिट मोर, बिकॉज आपने रिकवरी के लिए कुछ बॉडी को दिया है. सो इफ़ यू डू इट फॉर 10 days 20 days कंटिन्यूसली, यू विल सी अ more change in you, because outside and inside both have to be in sync. Absolutely. मैं हमेशा सबको बोलती हूँ skin will reflect your outside and inside milieu. So if it's in sync, outside and inside, skin will itself look good. So thank you so much for bringing this so that people understand that as dermatologists we also explain कि मैं सिर्फ कितना ही बोटॉक्स कर दूँ, फिलर्स कर दूँ, जब आप इंटरनली हील नहीं हो रहे हैं तो ठीक नहीं होंगे. या आप सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते रहें कि मैं तो बहुत कोलेजन पीती हूँ, विटामिन सी लेती हूँ, पर फ़र्क नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक्सटर्नली नहीं कर रहे हैं. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. डॉक्टर तनु, अब हम थोड़ा, हमने बहुत सारी बातें करी, हमने हेल्थ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सब कुछ.
थोड़ा सा फन हो जाए, मैं आपको एक रैपिड फायर राउंड में लेके चलूंगी। और ऑफ कोर्स मुझे प्रेसबायोपिया है तो मुझे चश्मा इसका तो कोई है न्यूट्रास्यूटिकल इसको दूर करने का, बुढ़ापे का चश्मा नहीं हट सकता ना। ठीक है, ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग डेफिनेटली। वन वर्ड योर फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू? अनस्टॉपेबल। नाइस। Still call with it. कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड दलिया। रियली? एवरी डे फिक्स। माय, जब कभी इमोशनल कुछ हो तब? Emotional, so I've started since a year chia pudding. It's like amazing. Dark chocolate, chia seeds, oats and almond milk mix करा अच्छे से, उसको रख दिया फ्रिज में, उस पे कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो डाल के खा लिया. It's yummy. There's no sugar, but it's giving you that sugar, vibe. लास्ट थिंग यू गूगल्ड? Last thing I googled. So I was actually making some protein. तो मैं उसके ना वो रिव्यूज़ पढ़ रही थी कि लोगों को आजकल प्रोटीन में अब नया क्या चाहिए. जैसे कोलेजन में हम एस्टा डाल रहे हैं बिकॉज वी वांट हेयर ऑल्सो टू बी एस्टा मतलब? एस्टाजेंथिन, Astaxanthin. विच इज़ लाइक बेटर 50 times देन विटामिन सी. सो वी आर प्लानिंग दैट. सो प्रोटीन में मैं ये पढ़ रही थी कि सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा. लेट्स ऐड ओमेगा टू इट, लेट्स ऐड मच Fortified. टू इट. यस. वन हैबिट यूड लाइक टू क्विट? One habit I would like to quit. I still am not able to say no to people, so that is something I want to Oh quit. my God, that as soon as dangerous, yeah, Dr. Tanu. Okay, if I come to skincare edition, sunscreen or moisturizer, choose one. Oh, it's a tough. Tough. Sunscreen is like non-negotiable. One skincare ingredient everyone should know about. I think retinol is abused in the market. Let's have education on that. Very much needed. One skincare trend you wish would disappear. Skincare trend would disappear. I think it's like people are just doing a lot of routine in skincare, 7 steps, 8 steps, and it is too much on the screen. I think Korean skincare trend is what you would like to disappear. I'll put it. because Indian skin में कोरियन का क्या काम है? क्या काम है? One product you think everyone should own? One product, sunscreen. Sunscreen. I would like to ask you that since it's Azadi special, what does independence mean to you personally? Independence means to me personally if I can go to gym on time, sleep on time, and financially I can make my own decisions. That's independence to me. How would you define success today as a doctor, entrepreneur, or both? So I can't leave doctor. It's in me now. It's in my blood. But entrepreneur is what I'm thriving right now. So yeah, entrepreneur. If you could leave viewers with one message this Independence Day, what would it be? One message. For Independence Day. Independence Day. मतलब if you want to make yourself actually independent, please spend your time on your good sleep. See what you're putting in your stomach because इतने सारे cases हम daily basis पे देखते हैं, liver abscess, gut problems. So it's time, take yourself, very important. If you're driving a Mercedes, you should look like a Mercedes. Please go to your dermat and look beautiful. Yeah, it's important. क्या फ़ायदा है 2 लाख का बैग उठाने का if you don't look like 2 लाख का बैग. I've seen people who are aging so badly and they're in those big cars and I'm like, dude, you need a dermat. आधे बाल हटे हुए हैं, आधे दिख नहीं रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो? डॉक्टर तनु, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आप इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, इतना नॉलेज, आप डॉक्टर हो, आप प्लीज़ कुछ ऐसे, क्योंकि जो सुन के मुझे लगा मुझे ही 10-12 सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो मैं फोर्टिफाइड हो, जिसमें मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी वन कैन फिट ऑल, बट कुछ साइक्लिक हो, कुछ ऐसा हो जिसमें मुझे मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाए. मुझे अलग अलग समटाइम व्हाट आई फील एज इफ आई एम एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस. आज का B12, आज का D3, आज का आयरन, वो बहुत टफ है. तो आप ऐसा आप ऐसा प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो जो 1 या 2 में मेरी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल हो जाए. आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैंने कर लिया है रिसर्च. Already we have worked it out, the samples are ready. We have worked out a very nice protein. It's not a whey protein, it's a blend of yeast and whey to make it gut friendly because people need gut friendly proteins now. It's very important. And also we've added essential omega vitamins, fatigue के लिए यूबिक्विनॉल जो बॉडी को एनर्जी दे, है ना. हमने ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऐड की हैं. जब आप उसको पियोगे तो यू विल फील लाइक अ नाइस चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन, बट लेबल पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा
I'd put in my 15 years of all experience into this because I have understood कि बहुत सारे सप्लीमेंट लेना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है खाना. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम सिंप्लीफाई कर सके. लोग वो प्रोटीन पाउडर डालें जब किसी भी आलमंड मिल्क में, शेक में, लाइक चिया पुडिंग से लेके जो भी वट एवर दे वांट टू मेक, दे शुड बी सेटिस्फाइड कि हमने आज अपनी 4-5 चीज़ें तो ले ली. मतलब मैं एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ स्पेस में, है ना, मैं इंसान हूँ जिस प्लैनेट अर्थ में रहती यस मैं भी वही चाहती हूँ ना. मैं वो प्रोटीन खुद भी लूँगी. सही बात. यस Let's celebrate this Independence Day with a pledge that we can take, that let's free ourselves from these myths that are surrounded around nutrition, बिल्कुल. around nutraceuticals, around food, around lifestyle. I think this Independence Day should be all about good health. I agree to you, and so many of my friends are so afraid of dermatological procedures. I believe it's a long journey. Let's make them more aware. They can look so beautiful. Those black eyes, those sagging skin, those wrinkles can go away. So let's say independence to them, to their thoughts. Thank you so much, Dr. Tanu, for Thank you coming so over much. and being a part of this series, which is called Off Script with Dr. Meghna Gupta. Thank you Wow. so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Jai Hind. Jai Hind.